सो आखिरकार ध्रुव ने भी अपना एआई स्टार्टअप लॉन्च कर दिया है जिसको हम जानते हैं एआई फिएस्टा के नाम से। जिसके अंदर हमें टॉप एलएलएम्स मॉडल्स के जो पेड सब्सक्रिप्शंस हैं जो कि 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमें मिलते थे, उसकी कॉस्ट हमें यहाँ पे मात्र 1,000 रुपये देनी पड़ेगी। तो क्या हमें इसको परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं इस वीडियो में बात करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वेलकम टू माई चैनल। माय नेम इज़ फहद इलाही। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली गाइज ये है एआई फिएस्टा की ऑफिशियल वेबसाइट जिसको बनाया है एक वाई कॉम्बिनेटर के एल्यूमिनाई ने। बिल्ट बाय वाई कॉम्बिनेटर एल्यूमिनाई, आप देख सकते हो लिखा हुआ है यहाँ पर। अब ये जान लेते हैं कि वाई कॉम्बिनेटर कहते किसे हैं। वाई कॉम्बिनेटर एक वेंचर कैपिटल फर्म है जो आपको 3 मंथ्स की ट्रेनिंग और $5 लाख प्रोवाइड कराता है अगर आपका बिजनेस आइडिया फिर स्टार्टअप आइडिया अच्छा होता है तो वो बेसिकली 3 मंथ्स की ट्रेनिंग देते हैं जिसके अंदर आपको $1 बिलियन की कंपनी जिन लोगों ने बना रखी है उनके अंडर आपको मेंटोरशिप मिलती है, सेल्स मार्केटिंग सारा प्रोसेस आपको सिखाया जाता है। प्लस आपको $5 लाख का कैपिटल भी प्रोवाइड कराते हैं वो लोग। बदले में आपसे 7% की ओनरशिप वो ले लेते हैं आपके बिजनेस के अंदर से। अब वाई कॉम्बिनेटर के एल्यूमिनाई किसको कहते हैं? वाई कॉम्बिनेटर का एल्यूमिनाई का मतलब ये होता है कि जिस बंदे ने ऑलरेडी उनके 3 मंथ्स की ट्रेनिंग ले रखी हो और उसको $5 लाख का कैपिटल ऑलरेडी वाई कॉम्बिनेटर की तरफ से मिला हुआ हो। बेसिकली सीधी सीधी बात है, ये एआई फिएस्टा की वेबसाइट उस बंदे ने बनाई है जिसने ऑलरेडी एक कंपनी खड़ी कर रखी हो। नाउ बैक टू द वीडियो। तो ये था वाई कॉम्बिनेटर का मतलब। अब बेसिकली ये वेबसाइट है इनकी, यहाँ पे लॉग इन का बटन है, यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आप स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली इसके अंदर हमें चैट जीपीटी का, जेमिनाई का, डीपसीक का, परप्लेक्सिटी का, क्लॉड का, ग्रोक का जो पेड सब्सक्रिप्शन हैं जो कि हमें 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलते थे, वो यहाँ पे हमें 1,000 रुपये में मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं सारे प्रीमियम एआईस को एक ही जगह पर। हम अपना प्रॉम्प्ट बूस्ट कर सकते हैं अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती है तो। लाइक आपने कोई एक लाइन का प्रॉम्प्ट डाला और उसको एक बटन दबाया तो आपको प्रॉम्प्ट इन्हेंस हो गया, मतलब कि और ज़्यादा डिटेल्ड हो गया ताकि एआई को समझ में आ सके। तीसरा, आप यहाँ पे इमेज को जनरेट करा सकते हो, ऑडियो को ट्रांसक्राइब करा सकते हो। चौथा, आप यहाँ पे कस्टमाइज प्रोजेक्ट्स कर सकते हो बट कस्टमाइज इंस्ट्रक्शंस के साथ। बेसिकली अब जो मेन बात है जिसकी वजह से इस स्टार्टअप ने 3 दिन में 3 करोड़ रुपए कमाए थे, वो ये है कि आपको जो 10,000 रुपये के पेड सब्सक्रिप्शंस हैं जो हमें इन सब एआई टूल्स के देने पड़ते हैं, वो हमें यहाँ पे 999 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे और ये सारे के सारे फीचर्स मिलेंगे। अब हर चीज़ के पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं, तो ये तो सारे पॉजिटिव्स थे। अब थोड़ा नेगेटिव्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। सो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि 4 लाख टोकन्स पर मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि टोकन्स किसको कहते हैं। तो सो आप ऐसे समझ सकते हो कि 1 टोकन इक्वल्स टू 1 वर्ड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ ऐसे आई लाइक कैट्स, तो 3 वर्ड्स होते हैं यहाँ पे, आई लाइक और कैट्स। तो यहाँ पे मतलब 3 वर्ड टोकन्स यूज हो चुके हैं। और अगर बड़े सेंटेंसेस होते हैं तो फिर एक एआई टूल और ज्यादा टोकन्स यूज करता है। अब हम ये समझ लेते हैं और डिटेल में डीप सीक का एग्जांपल लेकर। सो डीप सीक से मैंने पूछा था कि हाउ मेनी टोकन्स यू विल यूज इन वन कॉन्टेक्स्ट विंडो। तो कॉन्टेक्स्ट विंडो को समझ लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते किसे हैं? कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं कि आपने जब किसी भी एआई टूल का न्यू चैट दबाया, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने न्यू चैट दबाया तो ये आपकी एक न्यू कॉन्टेक्स्ट विंडो खुल गई। लाइक आप इसके अंदर जितनी भी बात करोगे उसको कॉन्टेक्स्ट विंडो कहा जाएगा, और उस कॉन्टेक्स्ट विंडो की एक लिमिट है, उससे कहते हैं टोकन्स। और आपको डीप सीक के फ्री मॉडल के अंदर, ऑब्वियसली ये फ्री ही रहता है, तो इस फ्री मॉडल के अंदर आपको 1,28,000 टोकन्स की लिमिट मिलती है। रफली 1 लाख वर्ड्स की लिमिट मिलती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूं हे डीप सीक, तो यहाँ पे मैंने 2 वर्ड्स लिखे, तो मतलब मेरे बेसिकली 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 टोकन्स यूज हो चुके हैं। अब यहाँ ये मुझे इसका आंसर करेगा, तो ये जो इसने मुझे आउटपुट दिया इसके अंदर भी टोकन्स यूज हो गए। अब हमारी जो ये बातचीत हो रही है, ये बातचीत हमारे 1 लाख वर्ड्स के अंदर होनी चाहिए। अगर ये 1 लाख वर्ड्स के अंदर ये लिमिट जो है 1 लाख वर्ड्स की, अगर ये एक्सीड होती है, तो जो भी मेरे पहले क्वेश्चंस होंगे, फॉर एग्जांपल अगर 100 क्वेश्चंस मैंने डीप सीक से पूछे और डीप सीक 100 क्वेश्चंस पूछने के बाद इसकी 1 लाख वर्ड्स की लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाती है। अगर क्रॉस होने के बाद अगर मैं आगे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, क्वेश्चंस मैंने डीप सीक से पूछे थे, वो उसकी मेमोरी में से ऑटोमेटिकली निकलते चले जाएंगे और जो आगे के नए क्वेश्चंस है वो एड ऑन होते चले जाएंगे। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है। अब मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, 1,28,000 टोकन्स का मतलब है
जो पर कॉन्टेक्स्ट विंडो पे, एक कॉन्टेक्स्ट विंडो पे 1,28,000 टोकन्स की लिमिट है। ये पर कॉन्टेक्स्ट विंडो पर है, मंथली बेसिस पे नहीं है। एआई फिएस्टा के अंदर क्या 4 लाख टोकन्स पर मंथ मिल रहे हैं। हम मंथ में सिर्फ 4 लाख टोकन्स यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डीप सीक में जाए तो डीप सीक के अंदर अगर मैं फिर से न्यू चैट खोलूं तो न्यू चैट के बाद फिर मुझे 1,28,000 मिल जाएगा। अगर मैं फिर से कुछ लिखूं, लिखने के बाद ये मुझे रिप्लाई करेगा, मैंने हे लिख के भेजा, अभी मेरे को रिप्लाई करेगा वापस, जो भी टोकन यूज होने होंगे। यहाँ पे मुझे 1,28,000 टोकन्स में से कुछ टोकन्स मेरे यूज हो चुके हैं। अब मैं फिर न्यू चैट पे दबाऊंगा, फिर मुझे 1,28,000 टोकन्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये फायदा है। हमारे ए आई फीएसए के अंदर क्या होता है कि हमें 4 लाख टोकन्स पर मंथ ही मिलते हैं। अगर आप, और प्लस सबसे बड़े, सबसे जो डिसएडवांटेज है यहाँ पे, ये जो छह पांचों के पांचों एआई मॉडल्स हैं, ये इन सब के लिए है। ये नहीं चैट जीपीटी के लिए अलग 4 लाख टोकन्स है, क्लाउड जेमिनाई के लिए अलग 4 लाख टोकन्स है। ये सब लोग एक बार में ही इन सारे टोकन्स को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ 4-5 सवाल पूछ लिए और आपके 10,000 टोकन्स खर्च हो जाते हैं इन सारे टूल्स को यूज करने के बाद, तो आपके पास अब 3,90,000 टोकन्स ही बचते हैं। ये नहीं कि अगर आपने न्यू चैट उस पर ऑन कर दिया तो आपके पास और ज्यादा टोकन, आपके पास फिर से 4 लाख टोकन आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको पर मंथ से 4 लाख टोकन्स ही मिलेंगे। और ये सब सिर्फ डीप सीक के बारे में नहीं है, ऐसे ही ग्रॉक में होता है, क्लाउड में होता है, जेमिनाई में होता है, परप्लेक्सिटी में होता है। ग्रॉक जो है उसको पर कॉन्टेक्स्ट विंडो की जो लिमिट है वो 1,30,000 टोकन्स की है। जेमिनाई की 32,000 टोकन्स की पर कॉन्टेक्स्ट विंडो की लिमिट है। परप्लेक्सिटी की आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 32,000 टोकन्स की ही लिमिट है। और ये पर कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर है। और अगर जेमिनाई का आप पेड वर्जन लेते हो तो 1 मिलियन टोकन से पर कॉन्टेक्स्ट विंडो की लिमिट होती है। तो आप मैसिव डिफरेंस देख ही सकते हो। यही रीज़न था ए आई फिएस्टे का पेड सब्सक्रिप्शन ना लेने का। वरना एट फर्स्ट ग्लास तो मैं भी लेना चाह रहा था। बट अगर ये वाली 4 लाख पर मंथ वाली प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाते हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड टू गो स्टार्टअप। बहुत अच्छा स्टार्टअप है, बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं ऐसे टूल्स को यूज़ करना पर मंथ के हिसाब से। ये हमें बहुत कॉस्ट एफिशिएंट ये हमें मिलता है। सो अगर ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तो डेफिनेटली वी विल टेक दैट सब्सक्रिप्शन और हम उसको ज़रूर यूज़ करेंगे। सो यही थी बस इस वीडियो के लिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।